खतौली तहसील क्षेत्र के गांव चंदसीना निवासी श्याम कुमार सैनी पुत्र रामपाल सिंह सैनी की कृषि भूमि का डॉलबंदी का केस खतौली तहसील एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। इस वाद में कृषि भूमि की डॉलबंदी को लेकर कोर्ट के आदेश 28 जून को हो गए थे, लेकिन 20 अगस्त को नोटिस की कार्यवाही कर अवगत कराया गया कि 28 अगस्त को डॉलबंदी करा दी जाएगी। वही किसान का आरोप है कि बीते दिन 27 अगस्त को हल्का धानून गो राकेश कुमार ने पीड़ित किसान को फोन करके कृषि भूमि की डॉलबंदी न होने की बात कहकर खतौली एसडीएम से मिलकर वार्तालाप करने की बात कही। इस बात से क्षुब्ध होकर पीड़ित किसान ने आधा दर्जन ग्रामीणों के साथ मिलकर तहसील परिसर पहुंच अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालने का प्रयास किया, जिसमें तहसील खतौली के अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। पीड़ित किसान की इस कार्यशैली की सूचना तहसील परिसर में आग की तरह फैल गई। सूचना पाकर पहुंची एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने पीड़ित किसान की वार्तालाप सुनकर मौके पर पीड़ित किसान की बात को समझकर धानून गो राकेश कुमार, हल्का लेखपाल और पुलिस फोर्स को भेजकर कृषि भूमि की डॉलबंदी कराने के निर्देश देकर मौके पर भेजा। क्या मामला? मैं शिव कुमार सैनी हूँ चंदसीने से जी। और मामला हमारा ये है, 3 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ। एसडीएम साहब ने कहा था कि धारा 24 का मुकदमा डाल दो, आपका काम 3 महीने में हो जाएगा। क्यों चक्कर काट रहे? क्या मामला? डोलबंदी का सर, तो बराबर वाले ने हमारी 3 बीघा पौन बीघा जमीन दबा रखी है जी। तो उसमें हमारे आदेश होगी, एसडीएम साहब के आदेश हैं, 28 जून के आदेश हैं एसडीएम साहब के। मैं इनसे मिला, इन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं। उसके बाद कानून साहब ने हमें आज की तारीख का 20 तारीख में नोटिस इशू कर दिया था। डोलबंदी होनी थी, लेकिन दूसरी पार्टी से मिलने के बाद हमें कहा मुजबन्नी मौखिक कि भाई अभी नहीं होने की डोलबंदी, एसडीएम साहब से कह दो कि उन्होंने हम आदेश कर दिया कि डोलबंदी पे नहीं जाना। सांझ कहा कल 4 बजे ऑन द रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कानून साहब राकेश वर्मा जी। फिर मैंने एसडीएम साहब से फोन किया, एसडीएम साहब ने कहा कि चलो देखती हूँ, मैंने कहा तो नहीं है। आज सुबह मिले, एसडीएम साहब लेट आई, तहसीलदार ने हमारे सामने फोन करके उन्हें भेजा, चले गए। मौके पे मुझे वहां बुलाया, लेकिन उससे पहले एसडीएम साहब भी आ गई थी। मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा मौके पे मैंने उन्हें कह दिया वे जा रहे हैं, आप भी चले जाओ, और ज्यादा आदमी लेके आओगे तो आपको जेल भेज दूंगी मैं। मुझे ही धमकाया गया है एसडीएम साहब ने। आप यहाँ पे क्या किया आपने? क्या अब मैं ये चाहता हूँ, अगर मुझे आज निर्णय ना मिला ना जी, 3 साल से धक्के काट तो चक्कर काट तो हो लिया, तो मैं आज आत्मदाह करूंगा जी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। एसडीएम साहब के आदेश हैं जी, अगर ये आदेश ठुकराए जा रहे हैं, इसके भी होते हुए कुछ काम नहीं होने का, तो मेरे लिए रास्ता तो कहीं है ही नहीं। कहाँ जाऊं मैं अब? और उन्होंने आपत्ति डाल ली, उसका समय मिल गया था उन्होंने, एक समय है। कानून मैं भी जानता हूँ, वकील ने भी मुझे बताया है। 2 महीने 2 दिन हो गए जी आज, लेकिन मुझे ठरकाया जा रहा है कि ये कुछ जानता नहीं है। कागजों से मेरी बोलती बंद कर दो, नहीं हुई। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो मैं आत्मदाह करूंगा। आज मुझे यहाँ रोक लिया गया, लेकिन बाहर तो नहीं रोकेंगे। एसडीएम साहब, कानूको साहब और पटवारी साहब, तीनों का हाथ है। और जो अगर मैं मरा, मैं आग लगा के मरूंगा, उसका क्लेम मैडम को, एसडीएम साहब को और कानूको और पटवारी को जाएगा। उनकी भी जिम्मेदार है मेरी मौत पे। मैडम ने हमें भेज दिए थे कि वहां कानून पट रहे सब चीजें हैं, तुम डोलबंदी करवा लो। आदेश को वहां तो कोई नहीं, आदेश 28 जून को, 2 महीने 2 दिन हो चुके आज आदेश को, कोर्ट के आदेश। और मेरे पे एक प्रूफ भी है, कानूको साहब को और पटवारी का रिश्वत लेते हुए भी है। वो मैंने कभी दबाव नहीं दिया, आज तक कहा नहीं है। वो भी मीडिया में अपने फैमिली को सबको दे रखा है। मैं तो चला जाऊंगा, मरूंगा, लेकिन मैं दे के जाऊंगा, सबका चिट्ठा खोल के जाऊंगा, मैं सबका चिट्ठा खुलेगा। और शायद आपके जाने के बाद क्या पता मुझ पर मुकदमा लिखवा दिया जाए, थाने में बंद कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल होगा। सारे जाएंगे जी, जितने भी यहाँ लेडीज सारे जाएंगे, क्योंकि पैसा चले, मैं देख रहा हूँ सब कुछ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, तो क्या पता क्या हो जा, मुझे जेल में बंद करा जा सकता। कल मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, शायद कल मैं आपके सामने ना हूँ ये कहने के लिए, ऐसा भी हो सकता है जी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऐसा चलता है, होता है। योगी जी तो वहां बैठे, योगी तक खबर भी नहीं जाती, पता ही नहीं लगता क्या हो गया, बहुत लेट। आत्मदाह का प्रयास का मामला जिसमें नामा हुआ, क्या मसला था, क्या कार्रवाई आपने? देखिए, ये प्रकरण जो है चंदसीना गांव का है। इसमें पूर्व अधिकारी द्वारा एक डोलबंदी के आदेश किए गए थे लगभग 2 महीने पहले। कोई व्यस्तता रही होगी तो शायद डोलबंदी नहीं हो पाई थी, और आज डोलबंदी के लिए गए थे तो दूसरे पक्ष ने कोई कागज दिखाया, जिसके कारण कानून को ऐसे ही बिना फरमाइश करे लौट आए थे। और चूंकि उनके साथ फोर्स नहीं थी, इसलिए मैंने निर्देशित किया है एसएचओ रतनपुरी को प्रॉपर फोर्स के साथ, प्रॉपर पुलिस फोर्स और कानून को नायब तहसीलदार स्वयं जाएंगे और फरमाइश को पूर्ण कराएंगे। जो भी वो आत्मदाह का प्रयास कर रहे थे वो क्षुब्ध रहे होंगे। पूर्व में ये काफी लंबा मुकदमा चला था इस वजह से। हालांकि हमने उन्हें समझा दिया है कि ये जो हरकत उनके द्वारा की गई वो गलत है, और इस बात को उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया है।
और हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी कानूनी कार्रवाई है वो शांति व्यवस्था हमारी बनी रहे और जो भी कोर्ट के आदेश है उसका फॉलो अप हो।